हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने 1.2 का थ्योरी का डिस्कस किए थे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझाए थे, किस प्रकार हम निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, और इससे संबंधित सूत्र भी बताए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। तो इसमें कहता क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के विधि के बारे में कल हमने बताया था। तो आज चलिए इसको सबसे पहले हम इसको क्या करें, 140 है, इसको इस तरह एलसीएम की तरह निकालते हैं, जैसे आधा करते जाते हैं अभाज्य संख्या से। 2 से देखिए खिलाइए, अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं खाएगा, 5 से खा जाएगा तो खिलाते 5 से, 5 सत्ते 35, अब नहीं खाएगा। तो इसको इस रूप में लिखेंगे। चलिए इसको भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, यहाँ डायरेक्ट लिखिए ऐसे, और इसको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो फिर इसको 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 इस रूप में लिख दीजिएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इनसे संबंधित जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल जैसे दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, सवाल नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 145 है, इसका निकाल लीजिएगा। दूसरे सवाल, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए जो 2 बार आ रहा है तो 2 ऊपर पावर दे देंगे, अगर 3 बार आ रहा है तो 3 पावर देंगे, नहीं आ रहा है तो 1 तो पावर के रूप में रहता ही है। तो दूसरा सवाल है 156। एक सवाल और हम बता देते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो सवाल है आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 156 है, फिर इसको इस तरह से हम कर लेंगे। 156 को सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से खिलाते हैं, 2 से खिलाइए। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा 2 नमा 18। अब देखिए 3 से खा लेगा, 3 का 3, 3 तिया 9, अब तो नहीं खाएगा। तो इसको 156 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ पर। 156 बराबर दे दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर से एक बार लिख दीजिए, 2 बार आया है तो इसका दे दीजिए गुना 3 गुना 13। यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इस प्रकार इसमें 2-3 सवाल और बचा हुआ है, जो कि एक सवाल यहाँ पर हम लिखे भी हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। यानी आप लोगों को हमने कल थ्योरी के क्लास में समझाए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। वही जांच करने का रहा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद जाके जांच करेंगे। अब देखिए 26 और 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में
लिखने पर या लिखेंगे। चलिए 26 का पहले लिखिए, निकाल लीजिए। यहाँ पर 26 का 2 से भाग दीजिए 13, यानी हो गया, अब नहीं खाएगा, 2 गुना 13। अगला 91 का निकाल लीजिए। 91 कितना से जाएगा, 7 से चला जाएगा, हाँ, तो 13 बार में चला गया, तो 7 गुना 13। अब दोनों संख्या का हमको HCF निकालना है, उसके बाद LCM। HCF के बारे में बताए थे कि HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों के गुणनफल को HCF कहते हैं। अब HCF ऑफ होता है, या का सिंबल होता है 26 91, यानी इसको हम पढ़ेंगे 26 और 91 का HCF कितना होगा। देखिए दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, 13 मिल रहा है, ये 13 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। उसके बाद LCM के बारे में बोले थे कि सभी गुणनखंडों, यानी अधिकतम घात वाले भी लेना है, जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, अगर जो दोनों में मिल रहा है उसको एक ही बार लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 तो दोनों में नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है, 13 दोनों में मिल रहा है, तो इसको एक ही बार में लिखेंगे, एक ही बार। देखिए तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 13 91 गुना 2 कर दीजिए, 2 8 दूनी 16, सॉरी 9 दूनी 18, 182। अब इसमें जांच करना है, यहाँ लिख दीजिए जांच। हमको पहले HCF और LCM का गुणनफल निकाल लेते हैं। HCF गुना LCM निकाल लेते हैं पहले। 13 गुना 182 देख लेते हैं कितना होता है। 13 गुना 182 में 13 से गुना कीजिए, 13 दूना 26 के 6, बाकी 2, 13 8 104, 104 2 6, बच गया 10, 13 13 13 10 23। एक बार फिर से गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26 के 6, बाकी 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़े तो 106, 6 लिखे 10 बचा, 1 13 13 13 10 23, यानी 23 66 आया, 23 66 आया। अब दोनों संख्या का गुणनफल निकाल लेते हैं, लिख भी दें, दोनों संख्या का गुणनफल। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, यानी N1 इंटू N2 का रहा है। क्या बताए थे, दोनों संख्या कितना है, 26 गुना 91। तो गुना कर लेते हैं, इसको कीजिए, 91 गुना 26, 1 6 6, 9 6 के 54, 1 2 2, 9 दूनी 18, 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, देखिए 23 66 आ गया, 23 66 आ गया ना। देखिए LCM और HCF दोनों का गुणनफल भी 13 66 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी 66 है। यही ना हमको जांच करना था, LCM और HCF का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो हो चुका है, यहाँ पे लिख दीजिए, LCM गुना HCF बराबर N1 इंटू N2। यही हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित
हो गया, लिख देंगे इस प्रकार। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा भी लिख दिए, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं कि सर उल्टा लिख दिए, आखिर दोनों को गुना करेंगे तो उतने ही ना होगा। चलिए सीधे कर देते हैं, एलसीएम गुना HCF, तो इसको भी हम उल्टा देते हैं, 182 गुना 13। चलिए अब सीधा कर दी, जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ था उस प्रकार। तो दूसरा सवाल इस पे दिया हुआ, तो पहला सवाल तो हम बना दिए, इस प्रोसेस से ही आप दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है उसको बनाइएगा, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। काम वही होगा, वही प्रोसेस भी लगेगा, सिर्फ एक अंक इसमें बढ़ा दिया गया है, एक संख्या बढ़ा दिया गया, एक संख्या बढ़ा दिया। तो पहले 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, लिखिए 12 को लिखिए, 12 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। अगला देखिए 15 को लिखिए, 3 5 15, ये तो इसी रूप में रह जाएगा। 21 को लिखिए, 3 7 21, ये भी इसी रूप में रह जाएगा। अब क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ पहले लिख लेते हैं, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड इसमें देखिए कौन है, यानी जो सब में मिल रहा है, कॉमन है। तो हमको तो लग रहा है कि सिर्फ 3 मिल रहा है, तो सार्वगुणनखंड क्या है, 3 है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना, 12, 15 और 21 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम 12, 15, 21 और लगा देते हैं, और 21, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम में क्या बताए थे, लिखना तो सभी गुणनखंड को है, लेकिन जो तीनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लेंगे। जैसे देखिए 2 नहीं मिल रहा है तो 2 स्क्वायर तो आएगा, 3 मिल रहा है तो 3 एक ही बार लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब इन सभी को गुना कर लेते हैं। 2 पे पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब 4 हो गया। 3 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे और 7, देखिए 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुना 7, 6 7 42 की, 1 0 था, बैठा दिए। शून्य के टर्म में चलिए, गुना करने में आसान होगा। देखिए 5 और 20, 20 तिया 60, 60 है या 6 7 42, 1 0 था, 0 दे दिए, तो 420 आ गया एलसीएम और एचसीएफ ही, यही दो तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था। दोनों हम निकाल चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है ये नेक्स्ट सवाल, इसमें और है 2-4 सवाल और है, तो आप इसको इसी प्रोसेस से बना लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर आगे का सवाल में प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर दीजिए, तो मैं फिर उन्हें सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से। जय हिंद, जय भारत।